हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग है। उस मीटिंग में एजेंडा क्या है किसी को कोई पता नहीं। केवल और केवल सोशल मीडिया से, ये यूट्यूब से ये पता चल रहा है कि यहाँ पेंशन अपडेशन होगा, डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी और पता नहीं क्या क्या होंगे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कुछ भी नहीं आया हुआ है। और कल जो 11 तारीख को उनकी फाइनल मीटिंग जो होनी है, उसमें भी क्या एजेंडा है किसी को कोई भी कुछ पता नहीं है। मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं सर एसबीआई पेंशन पे आप एक वीडियो बनाइए। भैया मैं वीडियो उस चीज़ का बनाऊंगा जहां से मुझे कंप्लीट मैटर मिलेगा और मैं कंप्लीट बात आपको बता सकूं। आधी अधूरी बात मैं आपको नहीं बताना चाहता। दूसरा, स्पेशल अलाउंस की बातें हो रही हैं। अब मुझे पता नहीं कि उसमें हुआ क्या है। कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट में जीत हो गई है और कोई कहता है मेरे साथी थे, सीनियर मैनेजर थे, वो कह रहे थे हम लोगों ने 5100 रुपये जीतने के दिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। असलियत क्या है मुझे अब तक पता नहीं है। ये कोई केस था उत्तराखंड का, वहाँ कोई केस जीते हुए हैं और स्पेशल अलाउंस को ग्रेचुटी में शामिल करने की बात कही है, वहाँ भी पेंशन की बात नहीं कही गई है। अब ये सारा उल्टा सीधा जो पड़ा हुआ है ना, इसके बारे में कोई, जैसे हमारा रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, इस प्रकार का कोई रेगुलेशन हो उसको हम पढ़ के बताएं तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो मैं दूसरी बात पर आता हूं। आपको पता है कि सीबीपीआरओ और ईआईबीआरएफ भी वेंकटाचलम का खड़ा हुआ किया संगठन है इधर। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो ये जाने। और इन्होंने अभी हंगर स्ट्राइक की जगह 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 उसका एक समेकित विवरण इन्होंने अपने चैनल पर डाला। उसमें से कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर ले रखे। मैंने सारा पढ़ा। सारा पढ़ने के बाद मुझे यही पता नहीं चला कि भैया तुम हंगर स्ट्राइक कर किस काम के ले रहे थे। एक भी जगह कहीं ना पेंशन अपडेशन है, ना कहीं डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात है, ना कहीं स्पेशल अलाउंस की बात है, ना कोई ग्रेचुटी की बात है, मतलब कर किस, ना कोई मेडिकल की बात है। मतलब इन्होंने जो ये डाला सर्कुलर बना करके, उसमें एक भी बात ये नहीं बताई हम हंगर स्ट्राइक इस काम के लिए कर रहे थे। खैर एनीवे, मैंने कुछ चीज़ उनके लिए। अब ये क्या कहते हैं, इट हैज़ रियली बीन एनकरेजिंग टू नोट दैट द एजुटेशन प्रोग्राम ऑफ सीपीआरओ हैज़ गॉट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो हमारे कंप्यूटर वगैरह ये चलते हैं। द सोशल साइट्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक हैव गॉट बिहाइंड द मैसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज रीच द सोसाइटी एंड नेशन थ्रू सच मीडियम कम्युनिकेशन। ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसका कवरेज मिला हमें प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और यूट्यूब से और फेसबुक दोनों ने हमारा खूब मतलब प्रचार किया। यानी ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा खूब प्रचार हुआ। अब सर मुझे पता नहीं कि सोशल मीडिया पे प्रचार होने से आपकी हंगर स्ट्राइक का क्या संबंध है। भाई ये हो सकता है कि आपको पब्लिसिटी मिल सकती है कि आप स्ट्राइक कर रहे हो और सारे जितने पेंशनर को ये पता चल जाएगा कि भाई हमारी हंगर स्ट्राइक हो रही है। गवर्नमेंट में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे ही सोशल मीडिया को नहीं मान करके चलती है। आपने हंगर स्ट्राइक किया, उसके बाद क्या आपकी जो कोऑर्डिनेट कमेटी है सारे इकट्ठे होकर के क्या कोई आपने ज्ञापन दिया, क्या कभी आपके उससे मिले, क्या नाम है, किसी कंसर्न अथॉरिटी से, आईबीए से मिले हों या यूएफबीए को कुछ दिया हो या डीएफए को कुछ दिया हो? ऐसा यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनके स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने हड़ताल की और भूख हड़ताल की एक दिन की। फिर कहते हैं डिफरेंट आवर प्रोग्राम्स हैव बीन कवर्ड बाय द लीडिंग इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स, दूरदर्शन। बस इन्होंने यही गीत गाई है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, ये विभिन्न प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन को फैलाने वाले स्रोत हैं इन लोगों ने इनको कवर किया। यानी ये सब जगह इनकी पब्लिसिटी हो गई। बहुत अच्छी बात है। अवर डिमांड्स हैव बीन टेकन इनटू कॉग्निजेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। अब इनकी जो डिमांड है, एक भी इन्होंने डिमांड नहीं बताई इसमें अपने, क्या नाम है, इसमें कम्युनिकेशन में इनका जो इन्होंने ये निकाला है सर्कुलर जो निकाला है, इसमें एक भी डिमांड नहीं है। अवर डिमांड्स, अब बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने माना। थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ एजुटेशन द लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीबीपीआरओ हैव रिसीव्ड टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज टू नो what had been the principal demand and what was the nature of agitation state. We believe that the message will definitely reach the। उन्होंने पूछे भैया कौन कौन सी डिमांड है तुम्हारी, भाई बता दो कौन कौन सी डिमांड रखी है आपने, बता दो। यहाँ पे क्या आपने पेंशन अपडेशन की डिमांड रखी, क्या आपने स्पेशल अलाउंस की डिमांड रखी, क्या आपने मतलब डीए न्यूट्रलाइजेशन की डिमांड रखी, या आप मेडिकल की डिमांड रखी? किस डिमांड की बात कर रहे हो आप? एक भी डिमांड इन लोगों ने इसमें अपने सर्कुलर में नहीं बताई है कि हमने ये बात बताई, और किस व्यक्ति से बात हुई है वो भी नहीं बताया।
We convey our sincerest thanks, administration, great to all our valiant comrades and constituents of CFRO for making such a message response to the call of organization. The outcome of the agitation will be further reviewed by the leadership and necessary communication will follow. However, it is necessary to be in readiness to go for a very massive and record-making program at Jantar Mantar, New Delhi, on a date to be decided in consultation with all the constituents. We are confident that all bank pensioners and retirees and that organization will join the struggle to espouse the common cause of ensuring justice of all. Let us come together, let us. ये आगे भी करेंगे, जंतर मंतर पर जाके करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बता रहे भाई। एक तो समझ में बात नहीं आ रही है कि आप कुछ भी नहीं बताओगे, इंग्लिश बकते चले जाओगे और तुम्हारी पब्लिसिटी हो जाएगी। पब्लिसिटी मैं भी कर रहा हूं यहां पर। आप हमने देखा कई यूट्यूब ने पब्लिसिटी कर दी आपकी, आपने पता कौन कौन से तीर मारे हैं। अरे ये बताओ तो सही आप क्या करना चाह रहे हो। और उसके बाद ये बताइए कि आप जो पेंशन अपडेशन की जो बात कर रहे हो, आप किस बेस पे चल रहे हो। एक कोई कन्वीनर शुक्ला साहब, वो आरबीआई लाइन पे ही मतलब गीत गा रहे हैं भाई। आरबीआई लाइन पे कैसे पेंशन अपडेशन हो जाएगा? कभी ये उसने नहीं कहा आईबीए ने कि आरबीआई लाइन पे होगा। आपका एग्रीमेंट जो है और स्मॉल पॉइंट में दिया गया था कि उसने सिर्फ ये कहा था कि आपके रूल्स और रेगुलेशन जो बनेंगे वो आरबीआई पेंशन रेगुलेशंस और आपके सीसीएल पेंशन पर रूल बनेंगे। आरबीआई लाइन पे कभी बात नहीं हुई और 1995 में आरबीआई का पेंशन अपडेट था ही नहीं। कुछ भी कहते चले जा रहे हो। कहां से तुम किसी को प्रभावित करोगे भाई? पढ़ लो थोड़ा सा। सारा का सारा जो कुछ भी लिखा है, मैं दीपक कुमार बासु और केवी आचार्य साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक्यूरेट चीज डालिए कि आप एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हो और लोगों को आपने क्या बताया 35/1 के बारे में, क्या बताया आपने रेगुलेशन के बारे में, क्या आपने डिमांड उठाई, आपने ये न्यूट्रलाइजेशन की, या सिर्फ और सिर्फ हंगर स्ट्राइक में जाकर के बैठ गए यही कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। ऐसे सर कोई भी नहीं पूछता जब तक आप सोर्स से नहीं लगा। आपकी पब्लिसिटी हो सकती है, ये पहचान में आ सकते हैं साथ दीपक बासु साहब कौन है, केवी आचार्य साहब कौन है, सीबीपीआरओ की हो सकती है, ईआईबीआरएफ की पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन इससे आपका जो मुद्दा है पेंशन अपडेशन का कहीं उजागर नहीं होता कि आपने मतलब अच्छी तरह से लोगों को समझाया है, बताया है कि भैया हमारा पेंशन अपडेशन का अपना रेगुलेशन है, उसी रेगुलेशन से हमको पेंशन अपडेशन मिलेगा। एक भी आदमी ने कहीं बात नहीं की है, क्यों? पढ़ा ही नहीं ना, रेगुलेशन ही नहीं पढ़ा है। जिसके मन में जो आ रहा है बोलता चला जा रहा है। और एक श्रीमान है कोई बैंक के स्ट्रीम वाले, वो पुरानी चीजों को नए कलर में डाल डाल कर लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अरे तो कमाओ पैसे, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन भैया पेंशन अपडेशन का जो मैटर है वो इतना सीरियस मैटर है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इतना सिग्निफिकेंट मैटर है कि उस पर उल्टे सीधे वीडियो नहीं बनाए जा सकते। इतने वीडियो डालने के बाद, सब कुछ बताने के बाद कि आपका पेंशन रेगुलेशन ही एप्रोप्रिएट है, वहीं से आपको मिलेगी, ना आपको रेगुलेशन आरबीआई से मिल रही है और ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर समकक्ष आपको मिलने जा रही है। हाँ, आपके रेगुलेशन जो 56 है उसमें कहा गया है कोई डाउट होता है तो आप सीसीएल 1972 का सहारा लोगे, वहां पर पेंशन अपडेशन है, रिवीजन है, तो आपका भी होगा। ये सारी जितनी भी बातें, ये बातें आपके उसमें आनी चाहिए। हम चाहेंगे सीबीपीआरओ से कि आप बताएं कि आपने जो ये एजिटेशन वगैरह किया किस काम के लिए किया है और कौन कौन से मुद्दे थे आपके। और हम तो जाएंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है पेंशन अपडेशन, क्योंकि उसका रेगुलेशन है। और तो कोर्ट के केस हैं सारे जितने भी हैं। आपका स्पेशल अलाउंस वाला ऑलरेडी कोर्ट का केस है, क्योंकि इसको आईबीए जब तक नहीं देगा तब तक आप कोर्ट से जीत करके नहीं आओगे। लेकिन आपकी पेंशन अपडेशन का तो रेगुलेशन है ही आईबीए के ऊपर है ही नहीं, ये केवल और केवल स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितना भी जो कुछ हो रहा है हम, और दूसरा एक वो केस डाल रखा है उसमें, क्या नाम, विश्वास साहब ने बॉम्बे में वहां भी वो कोई फंड की बातें कर रहे हैं, कॉर्पस की बातें कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? तुमको नहीं लेना है पेंशन अपडेशन, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। किस लिए क्रिएट करते जा रहे हो कंफ्यूजन? मेरी समझ से नहीं आ रहा है। मैं हो सकता हूं अकेला हूं, हो सकता है आप मेरे विचारों से मतलब भिन्नता रखते हो, रखो जितना रखना। असलियत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका रेगुलेशन ही आपको पेंशन अपडेशन दिलाएगा और वहां स्पष्ट बताता है कि आपका पेंशन अपडेशन फंड बेस्ड नहीं है, आपकी पेंशन फंड बेस्ड नहीं है। आपसे 2010 में जो पैसा लिया गया था वो भी एक इलीगल रिकवरी थी। यदि वो इलीगल रिकवरी जायज हो जाती है कि ये नाजायज काटी गई है तो ऑटोमेटिक
ये पेंशन अपडेशन की राह खुल जाएगी, अदरवाइज कोई राह नहीं खुलने जा रही है। और ये जितने भी संगठन, रिटायरी संगठन अपने पीछे के लिंक वर्तमान में नो कॉन्स्टिट्यूएंट से जो संबंध बना रखे हैं उनको तोड़ें और एक सही तरीका से आगे बढ़ें, या पब्लिसिटी को छोड़ करके पेंशन अपडेशन दिलाने की बात करें। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।